यह एक बहुत ही तीव्र और भावनात्मक टकराव वाला सीन है, जिसमें डर, गुस्सा, धोखा, अपराध की बातें दिखाई जा रही है। कहानी में परशुराम नाम के व्यक्ति एक खतरनाक और रहस्यमय इंसान है, बताया जा रहा है, जिसे ढूंढने की कोशिश हो रही है। एक व्यक्ति दूसरे को धमका रहा है कि अगर वह उसे शूट करना चाहता है तो शूट कर दे, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। परशुराम आदमी सबके लिए खतरा बना जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर परशुराम की असली पहचान को लोकेशन मिल जाए तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कबीर और डोडो कबीर और डोडो के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। कबीर गुस्से में डोडो से पूछता है कि बछड़ा और परशुराम कौन है। डोडो बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बाकी लोग समझते हैं कि वह सच छुपा रहा है। कबीर धमकी देता है कि जिस दिन उसे परशुराम मिल गया वह उसे खत्म कर देगा। माहौल सस्पेंशन और क्राइम ड्रामा जैसी, जहां हर कोई एक दूसरे का शक कर रहा है और डर के कारण सच छुपा रहा है। कुछ लोग किसी बड़े प्लान की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत सही नहीं होती उनका पूरा नाम बिगड़ जा सकता है। देशमुख फैमिली की ताकत और उसके पीछे छिपे राज की चर्चा हो रही है। एक व्यक्ति कहता है कि उसे ऐसे इंसान की तलाश है जो सारी घटनाओं को सही तरह समझ सके, क्योंकि बहुत सी बातें अभी भी रहस्य बनी हुई है। पार्टी के बाद कबीर, उसके बेटे और पत्नी के बीच हालत और ख़राब हो गए। सब लोग मानते हैं कि अगर परशुराम उसके हाथ लग गया तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। परिवार के लोग एक दूसरे को भरोसा दिला रहे हैं कि वे साथ और कोई भी आर्डर या फैसला कैंसिल नहीं होना चाहिए। बीच में जेल का जिक्र आता है, जहां बहू अपने पति से मिलने गई। फिर कुछ रस्मी सवाल उठाते हैं। मौसम अचानक कैसे गायब हो गया? आंखों पर पट्टी बांधने के बाद क्या उसे दरवाजे में रस्सियां का गायब होना? घटनाओं के कारण शक और डर बताता जा रहा है। अंत में चेतावनी दी जाती है कि अगर परशुराम नहीं मिला और सच सामने नहीं आया, इस चाल में आग लग जाएगी, यानी पूरा परिवार माहौल में बर्बाद हो सकता है। यहाँ ज़्यादा रहस्यमय भावनात्मक हो जाती है। यहाँ परशुराम नाम का व्यक्ति सबके डर और शक का केंद्र बना हुआ है। कोई इग्लो और छितर नाम लोगों को जिक्र करता है। कहा जाता है कि छितर को परशुराम के बारे में सब पता है। एक और व्यक्ति डोडो का नाम आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सच जानता है, लेकिन डर के कारण बयान बदल देगा। सबको लगता है कि परशुराम ने डोडो को इतना डरा दिया कि वह यह सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर अचानक हौसला बदलता है और फ़ोन कॉल सीन आता है। अल्लाह दीक्षित का नाम जिंदगी फ़ोन करता है। वह पहले मीठी बातों में परिवार की तारीफ करता है। छोटा घर लेकिन बड़ा दिल, सम्मान का प्यार से भरा परिवार। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों में ताना और व्यंग साफ दिखने लगता है। वह सामने वाली महिला को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत रास्ते पर न जाए। महिला जवाब देती है कि वह एक साधारण निगम में काम करती है और अपने हालात खुश हैं। वह कहानी है कि घर का खर्च किसी और ने संभाल रखा, इसीलिए वो खाने पीने की चिंता नहीं करना चाहिए। परशुराम का डर, लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं। गरीबी, सम्मान, परिवार और आत्मसम्मान की बातें साथ साथ चल रही है। एक व्यक्ति चेतावनी देता है कि रिश्तों को इतनी दूरी तक मत ले जाओ। उनके पिताजी कहते हैं लड़की के, बाद में अपने बच्चे को परिवार के साथ छोड़ दे। वह कहता है कि अभी भी समय है, संभव जाए और हालात बिगड़ने से पहले रुक जाओ। करण कुलकर्णी करण नाम के व्यक्ति का जिक्र आता है और कहा जाता है कि उसे कम से कम संभाल कर रखना चाहिए। फिर सबसे बड़ी चेतावनी दी जाती है, अगर करण ने अपना आखिरी हथियार उठा लिया
तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सामने वाला पूछता है क्या मतलब है, तो जवाब मिलता है कि तुम समझदार हो, सब समझ रहे हो, इसीलिए मेरी बेटी मेरी बात मान लो। इसके बाद अंग्रेजों ने में चेतावनी दी जाती है, बी वेरी कम्फर्टेबल, यानी बहुत साधारण रहो। आखिर में कहा जाता है कि अगर सच हो सही तरीके से समझ लिया जाता है तो शायद हालात बदल जा सकते हैं। पूरे परिवार अंदर कोई बड़ा राज या संघर्ष चल रहा है और अगर समझ समझ रहते हैं तो ये बात नहीं संभलती तो रिश्ता टूटते और हिस्से की जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।